देश के अन्नदाता की सड़कों पर हक की लड़ाई। रोते बिलखते किसानों का 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? 3 काले कृषि कानून के खिलाफ लड़ते लड़ते अपनों को खोना। क्या समझ आएगा इन जैसे भाजपा सांसदों को? हमारे देश के रीढ़ माने जाने वाले भारतीय किसानों की जिंदगी आसान नहीं है। उन्होंने भारत में कई किसान आंदोलन चलाए जो भारतीय इतिहास का अहम हिस्सा बन गए, लेकिन 3 काले कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 5 जून 2020 ये वो तारीख है जब भारत सरकार ने 3 कृषि विधेयक को संसद के पटल पर रखा था। इसके बाद 14 सितंबर 2020 को संसद में कृषि कानूनों को लेकर अध्यादेश पेश किया गया। 17 सितंबर 2020 को अध्यादेश को लोकसभा में मंजूरी मिल गई और फिर राज्यसभा में भी 20 सितंबर 2020 को ये कृषि कानून ध्वनि मत से पारित हो गए। 27 सितंबर 2020 को कृषि बिलों को राष्ट्रपति की सहमति भी मिल गई और ये कानून बन गया। कानून बनने के बाद किसानों को इसमें अहंकार नजर आया, कंपनियों का कब्जा नजर आया और 5 नवंबर 2020 को किसानों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया। इसके बाद पंजाब और हरियाणा के किसानों ने दिल्ली चलो का नारा दिया। कानून का विरोध शुरू हुआ। बॉर्डरों पर किसानों की लंबे समय तक मौजूदगी रही। सरकार से बातचीत, लेकिन हल नहीं, जिसकी कई वजह थी। पहला, सरकार ने एमएसपी पर कृषि उत्पादकों की खरीद करने से हाथ पीछे खींच लिए और मंडियों की व्यवस्था को जड़ से ही समाप्त करने का रास्ता खोल दिया। दूसरा, इन 3 किसान विरोधी कानूनों के माध्यम से मोदी सरकार ने देश के संघीय ढांचे को भी कमजोर कर दिया। तीसरा, 3 कानूनों का विरोध का कारण था कि इनके माध्यम से किसानों और आम जनता को एक नए कंपनी राज के हवाले कर दिया गया है। अंतर सिर्फ इतना है कि पहले वाला कंपनी राज अंग्रेजों का था। इस कानून के बाद जो कंपनी राज बनेगा वो अडानी और अंबानी का होगा। चौथा, किसानों के खिलाफ दर्ज कई मुकदमे, किसानों का कर्ज माफ ना होना, किसानों और खेतीहारी मजदूरों को पेंशन ना मिलना, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द ना करना। आंदोलन के बीच कई भाजपा नेताओं के भी बयान सामने आए जो कभी किसानों, बुजुर्ग महिलाओं को बिरयानी खाने वाले, कोई देश के गद्दार बोलने वाले तो किसानों को आतंकवादी कहने वाले भी निकले। इनमें से सामने आई एक ऐसी अभिनेत्री जो राजनीति में अपने पैर पसारने के लिए तैयार हो गई थी और वो थी कंगना रनौत। कंगना रनौत, जब इन्होंने किसानों को आतंकवादी तक कह दिया था। कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है क्योंकि वे किसान नहीं हैं, वे आतंकवादी हैं जो भारत को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीन हमारे कमजोर टूटे हुए राष्ट्र पर कब्जा कर सके और इसे अमेरिका की तरह एक चीनी उपनिवेश बना सके। बैठ जाओ मूर्ख, हम अपने देश को तुम्हारी तरह नहीं बेच रहे हैं। किसानों की मेहनत, उम्मीद और संघर्ष की जीत हुई और मोदी सरकार ने 19 नवंबर 2021 को कानून को वापस लेने का फैसला लिया। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय
किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। रुकिए, कंगना यही नहीं रुकी। बीजेपी की मंडी से सांसद कंगना रनौत ने बिल वापस लेने के बाद भी दैनिक भास्कर को दिए गए इंटरव्यू में किसानों को बलात्कारी, हत्यारा तक कह दिया। किसान आंदोलन के दौरान उपद्रवी हिंसा हुई, वहां यौन शोषण और हत्या भी हुई। वो तो केंद्र सरकार ने कृषि बिलों को वापस ले लिया, नहीं तो इन लोगों की काफी लंबी प्लानिंग थी। ये देश में कुछ भी कर सकते थे। अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो ये लोग पंजाब को बांग्लादेश बना देते। किसान आंदोलन के नाम पर जो हो रहा था वो देश से छिपा नहीं है। आंदोलन के दौरान लोगों को मारकर लाशों को लटका दिया गया। जैसे ही सरकार ने कृषि बिल को वापस लिया तो ये सारे उपद्रवी चौंक गए। कल एक बेहद वाहियात बयान इस देश को सुनने को मिला और वो सुनकर बहुतों का सिर शर्म से झुक गया और बहुत लोग बेहद आक्रोशित हुए। और ये बयान और इस तरह के बयान देने में उनको पारंगत हासिल है, लेकिन अब वो सिर्फ एक फिल्म एक्टर नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, बड़ी चुनी हुई सांसद हैं, बड़ी प्रिय सांसद हैं, हैंडपिक करी गई थी वो शीर्ष नेतृत्व के द्वारा। कंगना रनावत ने कल कहा कि किसान आंदोलन के जो किसान थे उनको बलात्कारी और हत्यारा बताने का काम किया। इस देश के अन्नदाताओं के खिलाफ ऐसे शब्द शायद ही किसी राजनेता ने इस देश के लंबे इतिहास में कभी बोले हों। इस देश के अन्नदाताओं को बलात्कारी और हत्यारा बताया और उसके बाद यह भी कहा कि ये जो सारा किसान आंदोलन था, जो किसान अपने हक की, अपने अधिकारों की, अपने सशक्तिकरण की लड़ाई लड़ रहे थे, जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, जहां 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई, जहां 1.25 से 1.5 साल तक किसान खुले आसमान के नीचे गर्मी, पानी, बरसात, आंधी में, ओलों में बैठे रहे, वहां पर इनका कहना है कि ये अमेरिकी और चीनी शक्तियां ऐसा कर रही थी। अमेरिका और चीन हमारे देश में दखलंदाजी कर रहा था, अस्थिरता पैदा कर रहा था किसान आंदोलन करा के। तो जाहिर है इस पर आक्रोश होना था। जाहिर है इस देश की रीढ़ की हड्डी किसान है। जाहिर है कि जो किसान धरती का कलेजा फाड़कर अन्न उगाता है, उसको चिंता नहीं कि गर्मी हो, आंधी हो, पानी हो, बरसात हो, ओले हो, वो अन्न उगाता है, हमारा पेट पालता है। उस किसान को अगर बलात्कारी और हत्यारा कहा जाएगा तो आक्रोश होगा। और एक बात ये, एफआईआर दर्ज हुई, कंगना के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन भी देखने को मिला, किसान उग्र होते हुए नजर आए, लेकिन सुर्खियों में बने रहने के लिए फिर सांसद ने मुंह खोला और इस बार ट्वीट में कहा, यह वही दादी हैं
जिन्हें टाइम मैगजीन में सबसे शक्तिशाली भारतीय होने के लिए स्थान मिला था, और वो 100 रुपये में उपलब्ध है। पाकिस्तानी जुर्नों ने शर्मनाक तरीके से भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय पीआर को हाईजैक कर लिया है। हमें अपने लोगों की जरूरत है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे लिए बोले। ये बयान सामने आते ही किसानों का खून खोला और 6 जून 2024 को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना को सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने थप्पड़ जड़ दिया। देखिए ये वीडियो। मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू। अभी कुछ देर पहले एक खबर आती है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे सीआईएसएफ की एक महिला सुरक्षाकर्मी ने कंगना रनावत को थप्पड़ जड़ दिया और उसके बाद महिला सुरक्षाकर्मी का बयान आया कि ये कंगना रनावत वही महिला है जो ये कहती थी कि ये किसान आंदोलन में 100 रुपए लेके लोग शामिल होने के लिए जाते हैं। और उस महिला सुरक्षाकर्मी ने कहा कि मेरी मां भी आंदोलनों में शामिल होती है, इसीलिए उसने अपमानित महसूस किया। लेकिन इस पूरी घटना के अभी और भी तथ्य सामने आएंगे, उनको भी जानना बड़ा जरूरी है। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी भाजपा के एक नेता हरजीत ग्रेवाल का एक चैनल पे मैं बयान सुन रहा था जिसमें हरजीत ग्रेवाल जी ने कहा कि वहां पे सुरक्षा चेकिंग को लेकर बहस शुरू हुई महिला सुरक्षाकर्मी कुलविंदर कौर जी में और कंगना रनावत में, और उसके बाद बहस आगे बढ़ गई। कंगना रनावत अपना फोन साथ लेके जाना चाह रही थी लेकिन वो चेकिंग करना चाह रही थी। तो इसीलिए इस पूरी घटना के अभी तथ्य सामने आने जरूरी है। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है साथियों कि अगर कोई व्यक्ति या कोई महिला एक्टर एक्ट्रेस है या एमपी है या एमएलए है या कोई बड़ा व्यक्ति बन जाता है तो उसको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया कि वो किसी समाज के बारे में आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करे। पिछले लंबे समय से ये कंगना रनावत जानबूझ के ऐसे बयान दे रही थी जिससे किसान समाज को अपमानित किया जाए। किसान समाज वो समाज है जो खुद अपना पेट खाली रख के पूरे देश का पेट भरने का काम करता है, करोड़ों लोगों को खाना मुहैया कराता है। किसानों के बेटे जवान ही देश की सीमाओं पर तैनात है और देश की सुरक्षा, एकता व अखंडता की रक्षा कर रहे हैं। तो उस किसान मजदूर समाज के बारे में ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का अधिकार किसी ने भी कंगना रनावत को नहीं दिया। और मेरा तो ये मानना है कि समय रहते हुए कंगना रनावत के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी और उनके ऐसे बयानों पर रोक लगाई जानी चाहिए थी, लगाम लगाई जानी चाहिए थी। और एक और महत्वपूर्ण बात साथियों, अब कंगना रनावत ने भी एक वीडियो जारी करी और वो कह रही है उसने इस मामले को आतंकवाद से जोड़ने का प्रयास किया। अरे भाई, इसमें आतंकवाद कहां से आ गया? इसमें उग्रवाद की बात कहां से आ गई? इसमें जो अभी दो तथ्य सामने आए हैं, एक तो भाजपा नेता हरजीत ग्रेवाल का ये कहना कि वो बहस सुरक्षा पे चेकिंग के नाम पे शुरू हुई थी, और उसके बाद कुलविंदर कौर जी का ये बयान आया है कि भाई ये वही महिला है जो आंदोलनकारी किसानों का, आंदोलनकारी महिला किसानों का अपमान करती थी, मेरी मां भी आंदोलन में शामिल होती रहती है, इसलिए उसने अपमानित महसूस करके ऐसा शायद कर दिया हो। तो इस पूरी घटना को आतंकवाद से जोड़ना या उग्रवाद से जोड़ना कहीं से भी ठीक नहीं है। और फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कंगना ने 24 सितंबर 2024 को कृषि कानून को वापस लागू करने पर जोर दिया, लेकिन इस बार समय बदला और भाजपा ही कंगना के खिलाफ उतरी और कंगना ने अपने बयान को वापस लेने का फैसला किया। और किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन, सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए हर 2-2, 3-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं। तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक
पिलर ऑफ स्ट्रेंथ हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करें कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। किसान हैं, हम खुद जमींदार फैमिली से हैं, खुद किसान हैं, और जिस तरह से इन्होंने मुझे जो है मेरे जो संबंध हैं वो किसानों से जो है चाहे आप कहिए कि एक तरह से गलत खबरें उड़ा देना या उस तरह से किया है, लेकिन ये ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय अच्छे से जानते हैं कि ये एक ही बेटी है जो अपना नुकसान करके जो है देश का लाभ सोचती है, और कोई अपना नुकसान करके देश के लाभ नहीं सोचते हैं। सब सोचते हैं कि हमारा भी फायदा होना चाहिए, फिर देश का फायदा हो जाए। तो कोई ये लड़की जो है अपना करियर इसने बर्बाद कर लिया, अपनी जो है सिक्योरिटी लेके ये घूमती है, इसकी आज जिंदगी खतरे में है। आज ये देश के लिए बोलती है, देश की बेटियों के लिए और देश की जो है वो सुरक्षा के लिए, टुकड़े ना हो टुकड़े गैंग के खिलाफ मैं अकेली खड़ी हुई हूँ। तो ये देश देख रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सब मेरा जो मन है वो एक बच्चा जन जन जानता है। इसीलिए चाहे जो भी मुझे विपक्ष वाले कहें, लेकिन जब मुझ पे कोई बात आती है तो सारा देश हमेशा मेरे साथ होता है। चाहे वो शिवसेना ने मेरा घर तोड़ा हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे सताया हो, या अब जो कांग्रेस वालों ने मुझे मंडी के क्या भाव है ये कहा हो, तो देखा कि देश किस तरह से मेरे साथ खड़ा हुआ। और आज मुझे जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों ने अगर पार्लियामेंट में भेजा है तो क्या लगता है कि वो उनकी बातों को ज्यादा सीरियसली लेते हैं कि मेरी बातों को ज्यादा सीरियस। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर, जो कि पहले वापस लिए गए थे, चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है, एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं, और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर, उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। कंगना रनौत का आज बयान आया है कि दोबारा से 3 कृषि कानून लागू करने का समय आ गया है। हरियाणा में बोले जीतते ही तीनों कानूनों को लागू करेंगे, कंगना रनौत का बयान है। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, आज स्टेज के माध्यम से चुनौती से प्रेस वाले नोट करें, आप कह रहे हरियाणा का चुनाव जीतते ही तीनों कानून को लागू करेंगे। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, बहुमत से हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी, और उसके बाद देश में कोई ताकत नहीं जो 3 कानूनों को लागू करके दिखाएगा। चुनौती देते हैं हम यहां से। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए, और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे, और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। नतीजा ये निकला कि भाजपा को डर सताने लगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में 40 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी को डर था कि इस बार कहीं 10 सीटों पर ना सिमट जाएं, और कंगना से किनारा करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आई। कंगना को मजबूरन माफी मांगनी पड़ी, लेकिन किसानों, महिलाओं पर बयान क्या कंगना को राजनीति में लंबे समय तक टिका पाएगा?